हेलो गाइड्स, वेलकम टू वाचिंग माय वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन का सेकेंड पार्ट। मानो ये फर्स्ट ही है क्योंकि अभी तक हम लोग नाउन का बेसिक ही पढ़ रहे हैं। नाउन को हम जान रहे हैं कि नाउन होता क्या है और कौन कौन से नाउन होता है और किसको कौन सा नाउन कहते हैं। तो अभी तक हम लोग बेसिक ही पढ़ रहे हैं, तो चले आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन्स में हम डिफाइंस करेंगे कि किसको हम कॉमन नाउन कहते हैं और किसको हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो चले देखते हैं। देखो यहाँ क्या कह रहा है, मैन। अब मैन मीन्स आदमी, लेकिन अब आदमी 3 4 5 हो सकते हैं। और जैसे ही नाम आ जाएगा, जैसे राम श्याम मोहन, ये कोई नाम आ गया तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखो वोमेन, वोमेन मीन्स होता है औरत। यहाँ क्या है, कॉमन नाउन है। अब हम यहाँ जैसे ही जाएंगे, नाम रख दिए तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। जैसे सीता गीता, ये नाम हो गया तो प्रॉपर। अब सिटी, सिटी तो बहुत से होते हैं तो कॉमन हो गया। अब कोई एक शहर का नाम ले लिया, जैसे वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, ऐसे नाम ले लिए तो क्या हो गया, वो प्रॉपर हो गया। और यहाँ देखिए ऐसे, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं स्टेट। स्टेट माने राज्य। अब यहाँ कोई राज्य का नाम ले ले, जैसे हम ये कह सकते हैं दिल्ली। तो अब गाइड्स ये ध्यान दीजिए, ये स्टेट है, स्टेट का मतलब क्या होता है, राज्य हो गया। अब जैसे ही किसी का नाम हो गया दिल्ली, है ना, तो अब यहाँ पर ये क्या हो गया, उसका नाम हो गया। जैसे यहाँ पर ये भी लिखा है कंट्री। अब कंट्री मीन्स देश। अब किसी देश का नाम, जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्ला, चीन, ये नाम हो गया तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और क्या कर रहा है, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी है, लेकिन अब यहाँ तो केवल यूनिवर्सिटी, लेकिन उसका नाम जैसे नाम ले लेंगे, जैसे BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, यूनिवर्सिटी है, जैसे ही उसका नाम हो गया तो प्रॉपर नाउन। और जैसे कंपनी, कंपनी है तो अब कंपनी से पूछ रहा है क्या, यानी टाटा, KFC, रिलायंस, ये बहुत से हैं, तो नाम जैसे ही कंपनी का नाम लेगा तैसे ही वो हो गया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, रिलीजन्स। रिलीजन्स यानी कि अब रिलीजन्स माने हो गया धर्म। धर्म में अब जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैसे ही नाम लिया वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। और लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा। अब भाषा, अब भाषा में हम अंग्रेजी बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, उर्दू बोल सकते हैं, अरबी बोल सकते हैं, चाइनीज़ बोल सकते हैं। तो जैसे ही कोई भाषा का नाम ले लिया तो क्या हो गया, वो प्रॉपर नाउन। और ये लैंग्वेज। अब यहाँ पर हमें क्या होना चाहिए, डे, राइट। अब डे आ गया, डे माने दिन। अब दिन का जैसे ही नाम आ जाएगा वो हो गया प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर मंथ, और जैसे ही मंथ का नाम ले लेगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अगस्त, वैसे ही क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर नाउन। अब यहाँ पर क्या हो गया, जैसे रिवर, रिवर तो बहुत है, अब जैसे ही किसी रिवर का नाम ले लेगा, जैसे द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, द गोमती, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है विलेज। विलेज बहुत से नाम है, जैसे किसी विलेज का नाम आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा, जैसे चोलापुर, मोहावताड़, ये सब क्या है, एक विलेज हो गया। अब जैसे बैंक, बैंक है, अब जैसे ही किसी बैंक का नाम ले, बैंक का नाम ले, जैसे हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ इंडिया, है ना, यूनियन बैंक, तो ऐसे बहुत से नाम है, जैसे लेंगे वो हो जाएगा। और क्या कह रहा है, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स है। अब किसी रेस्टोरेंट का नाम होगा, किसी होटल का नाम होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो। अब यहाँ पर हमें देखना है ये। अब देखो मोबाइल्स, मोबाइल क्या है, एक थिंग है। अब जैसे ही मोबाइल है तो मोबाइल क्या है, एक यूनिट है, यानी ये कॉमन नाउन है, क्योंकि ये अलग अलग कंपनी के, जैसे वीवो, एप्पो, नोकिया, रिलायंस, तो ये यहाँ पर हम कह रहे, जैसे यहाँ पर आ गया नोकिया का आ गया, रिलायंस का आ गया, जैसे ही नाम ले लिया किसी कंपनी का, मोबाइल का, किसी मोबाइल का नाम ले लिए तो सीधे सीधे वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। सो गाइड्स, अभी यहाँ पे ध्यान देना है, जैसे अभी हमें बना है टीचर। अब टीचर कौन से नाउन में आएंगे, तो इसको हम शायद मान के रखो कॉमन नाउन, क्योंकि टीचर है। अब टीचर है तो किसी सब्जेक्ट का नाम ले लो, है ना, जैसे साइंस, इंग्लिश, मैथ, तो उसके टीचर है तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पर
प्रॉपर नाउन हो गए। और यहाँ पर जब टीचर है तो वो कॉमन नाउन है, क्योंकि वो टीचर है, 2-3 लोग हैं तो बता सकते हैं, जैसे वो इंग्लिश का है, वो हिंदी का है, ऐसे ऐसे डॉक्टर का भी हो सकता है। तो ध्यान देना, इसलिए जैसे नौकर है तो उसके नौकर, उसके नौकर, तो ये जो ध्यान देना, जो टीचर, डॉक्टर, नौकर, ये भी कॉमन नाउन में होते हैं, और जैसे उनका नाम लिया जाएगा वैसे ही वो प्रॉपर नाउन में हो जाएंगे। सो गाइड्स, ये हम लोग कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन डिफाइंस किए। अब हम लोग आ गए इधर, ये है कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स यानी कलेक्ट करके जो नाउन बने रहते हैं उन्हें हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप ऑफ नेम, यानी एक ग्रुप ऑफ नेम होता है। तो चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ कह रहा है टीम। टीम किससे कलेक्ट करके बन सकता है? पीपुल से, लेबरर से, है ना, प्लेयर से। तो ये हो गया टीम। अब देखो क्या कर रहा है, स्टाफ। स्टाफ भी क्या होता है? व्यक्ति से भी होता है। व्यक्ति ही कोई कंपनी का स्टाफ हो गए तो यानी वो ग्रुप से ही बनते हैं। क्लास स्टूडेंट, स्टूडेंट के ग्रुप से क्लास बनता है। आर्मी यानी आर्मी किससे बनता है? यानी सोल्जर के ग्रुपों से एक आर्मी बनता है। और क्या कर रहा है? गैंग माने क्रिमिनल, डाकू, इनके ग्रुप हो जाते हैं 2, 4, 5, तो इनसे वो हो जाते हैं, यानी गैंग हो जाते हैं। अब क्राउड मीन्स होता है जैसे खूब ढेर का आदमी कहीं भीड़ इकट्ठा लगाए हुए हैं तो उसे हम एक क्राउड कहते हैं। गुच्छा यानी कि जैसे चाबी हो गया ढेर का, अंगूर हो गया, तो एक से ज़्यादा। अब देखिए पेयर मीन्स होता है जोड़ा। अब कैसे कह सकते हैं? शूज, है ना, शूज के जो। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? फ्लैट यानी कि फ्लैट किससे बनेगा? यानी कि घर, बिल्डिंग से फ्लैट बनता है। तो वो भी क्या है? यानी बिल्डिंग 1, 2, 3, 4 महला जो हिस्टोरी होता है, 1 तल्ला 2 तल्ला, उससे करके एक फ्लैट बनता है। तो इसे ये है ग्रुप, एक कलेक्टिव नाउन। आगे जरी क्या होते हैं? यानी कि जो 5, 6, 2, 1 जो जज होते हैं उनका एक ग्रुप बनता है। तो उस ग्रुप को हम जरी मेंबर कहते हैं। यानी कोई फैसला 2, 4, 5 जज आपस में बैठ करके करते हैं तो उन्हें हम जज कहते हैं। तो यही कलेक्टिव हो गए। फिर यहाँ पर कह रहा है कि बोर्ड भी क्या होता है? कलेक्ट करके बनते हैं। जैसे यूपी बोर्ड, है ना, सीबीएसई बोर्ड। तो क्या होता है? ये तमाम स्कूलों को जोड़ करके एक बोर्ड बनता है, शाखाओं को जोड़ करके एक बोर्ड बनता है, उसी को ये कहा गया है। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है? कमेटी तो आप समझते हैं, यानी कि बहुत लोग को जोड़ करके एक कमेटी बनाया गया, तो वहाँ कमेटी हो गया। अब गवर्नमेंट को अभी समझते हैं, यानी बहुत से लोग से मिला करके, है ना, नेता यानी एमएलए, विधायक, इससे सबको मिला करके एक क्या बनता है? सरकार बनता है, गवर्नमेंट बनता है। तो ये भी कलेक्ट करके ही बनते हैं। और देखिए हर्ड माने होता है झुंड, यानी कि बछड़े उछड़े का इसका झूठ ही होता है। और ये देखिए फैमिली तो 4, 5, 6 मेंबर जब कहीं रहते हैं तो उनको एक फैमिली बोला जाता है। तो हम लोग क्या समझे कि किसको हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कैसे बनता है। सो गाइड्स, अब आगे चलते हैं। अब ये मटेरियल नाउन नेमिंग ऑफ क्या है? यानी कि रॉ मटेरियल या ऑब्जेक्ट्स, थिंग। तो चले देखते हैं। यानी रॉ मटेरियल का नाम होगा। और ये जो क्या होता है? मटेरियल नाउन यानी नेचर के द्वारा और कुछ आदमियों के द्वारा जो उत्पन्न होते हैं, जो बनाए जाते हैं, उन्हें मटेरियल कहते हैं। तो चले देखते हैं। जैसे वाटर क्या है? प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है, तो ये मटेरियल है। जैसे वाटर हो गया, रैन हो गया, और सनलाइट हो गया, और मिल्क हो गया, सिल्क हो गया, रेशम हो गया, और देखो कापर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, टीन हो गया, आयरन हो गया। और फिर इसको थोड़ा सा देखना आप लोग। फिर कॉटन हो गया, फिर क्या है? रबड़ हो गया। ये सब क्या है? ये जो कॉटन है, रबड़ है, जूट है, ये सब प्राकृतिक के द्वारा दिए जाते हैं। और जो क्या है लिखा है? सैंड यानी कि धूल माटी हो गया। और क्या लिखा है? प्लास्टिक क्या? मार्बल हो गया, स्टोन हो गया। और ये क्या लिखा है? देखो ये क्या है? कैल्शियम हो गया। और देखो ये घी है, शुगर है, साल्ट है। तो मटेरियल नाउन यानी प्राकृतिक के द्वारा और मानव के द्वारा
वस्तु उत्पन्न होते हैं, बनाए जाते हैं, तो उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक, यानी इसको क्या कर सकते हैं, यानी इसको हम न छू सकते हैं, न इसको हम देख सकते हैं, न इसको हम यहाँ से वहाँ उठाकर रख सकते हैं, बस केवल महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए अब क्या होता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक में। तो अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, गुड, गुडनेस। अब किसी की अच्छाई देखते हैं नहीं, वो तो छिपा रहता है, केवल कहते हैं। और फिर क्या करा, ट्रूथ माने सच्चा, हॉनेस्ट ईमानदारी, और ये क्या लिखा है, प्लेजर आनंदित, और ये क्या, चाइल्डहुड। अब देखो ये अवस्था पे लेके जा रहा है, यानी यहाँ पर अवस्था पर, यानी कि जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो एक्शन और अवस्था पर होता है। जैसे देखो ये एक्शन पर है, और देखो यह चाइल्ड, यूथ, ये सब अवस्था पर है। और देखिए पॉवर्टी और रिचनेस, लव, फीलिंग, थिंक, फील, गुड, वर्चू यानी कि क्वालिटी, क्वालिटी यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटी पर और एज पर और एक्शन के ऐसे होते हैं। फिर यहाँ पर देखो क्या है, इमोशन भावना पर, और ये क्या लिखा है, पॉलिसी नीति, और हैप्पीनेस सैडनेस, यानी ये सब क्या है, यानी कि जो हम देख न पाएँ, जिसको हम छू न सके, जिस मतलब ये दिखाई नहीं देते हैं, ये कहते हैं, इन्हें हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। सो गाइड्स, हमने आज ये पढ़ा कि कौन सा नाउन कौन होते हैं, क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि ये दे देगा और पूछेगा ये कौन सा नाउन है। सो गाइड्स, नाउन तो बहुत है, क्योंकि एवरीथिंग हैज़ ए नेम, तो एवरीथिंग इज ए नाउन। सो गाइड्स, इतने से हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसको कौन नाउन कहते हैं। तो चले आगे हम लोग देखेंगे कौन सा नाउन क्या है, और अभी इसमें हम लोग देखेंगे किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, कौन सा नाउन कहते हैं। तो अब यहाँ से थोड़ा सा है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे काउंटेबल नाउन में क्या रूल है और अनकाउंटेबल में क्या रूल है। तो यहाँ देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन यानी देखो इसमें क्या होता है, बुक, पेन, पेंसिल, बॉय, गर्ल्स, यानी जिसकी गणना की जाती है उसे हम काउंटेबल कहते हैं। और यहाँ अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में वाटर, कॉफ़ी, टी, एयर्स, एडवाइस, यानी जिसकी गणना नहीं की जाती है उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। ये लोग हम लोग ये पहले दिन पढ़ लिए हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर से प्लूरल बनाना। आज हम लोग पढ़ें कि किसको कौन सा नाउन कहते हैं। तो आगे देखिए, काउंटेबल में हम क्या कर सकते हैं, ए और एन, और प्लूरल यानी काउंटेबल नाउन में हम ए और एन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि वो जब गणना होगा तो एक आएगा तो एन कर सकते हैं, और उसे हम प्लूरल भी बना सकते हैं। बट अनकाउंटेबल में नो यूज ए और एन और प्लूरल, यानी हम ये नहीं कर सकते हैं। आगे चले देखते हैं, कह रहा है कि हाउ मेनी, यानी काउंटेबल के साथ हम क्या कर सकते हैं, हाउ मेनी। जब यानी अनकाउंटेबल आएगा तो हाउ मच कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान देना, ये कह रहा है रुपीज़ और मनी। तो रुपया को हम गिन सकते हैं, यानी कि रुपया जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 50 रुपये, 20 रुपये, हम रुपये गिन सकते हैं। मनी, मनी का मतलब होता है यानी पूरा, पूरा जैसे पूरे को होता है, पूरी संपत्ति आ जाता है, इसलिए इस मनी को अनकाउंट माना गया है। राइट, इसे ध्यान देना, मनी को हम गिन नहीं सकते, उसे अनकाउंट कैटेगरी में रखा गया है। और देखिए स्टार, स्टार यानी स्टार मीन्स तारे। आप कहेंगे कि बहुत से तारे हैं, कैसे हम गिन लेते, लेकिन गाइड्स ध्यान दो, हम गिन सकते। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल में एक पेन है, यह एक पेन है, तो हम इसे गिन सकते, एक पेन है। और आप कह रहे हैं कि तारे तो बहुत से हैं, नहीं गिन सकते, तो ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में इतना पेन है, हम कह रहे हैं पूरी दुनिया का आप पेन गिन करके आओ, तो नहीं गिन सकते ना। तो इसी तरह से स्टार है, यानी हम रात को जब सोते तो कोई कहता है क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं नहीं तारे गिन रहे हैं। और ये भी ध्यान देना, एक सात तारा होता है जिसको हम लोग देखते हैं, तो उसे जब गिना गया तब ना हम लोग उसे कहते हैं कि यहाँ 7 तारे सप्तमी है। तो ऐसे इसी तरह से हम तारे को गिन लेते हैं, यहाँ कंफ्यूज मत होना, ऐसे काउंटेबल माना गया है। तो अब यहाँ क्या कह रहा है, फ्यू काउंटेबल, ए लिटिल अनकाउंटेबल, और इसका डिग्री है फीवर और लेस। अब चले देखते हैं, यहाँ मेनी, ए लॉट ऑफ, यानी मेनी
काउंटेबल तो यहाँ मच, ए लॉट ऑफ, ऑल, ए लॉट ऑफ, ऑल, नो, यानी इनके ये सब काउंटेबल के साथ और ये अनकाउंटेबल के साथ, यानी यहाँ पर ये दिखाया गया कि मेनी और मच थोड़ा अंतर है, बाकी ए लॉट ऑफ, ऑल और ए लॉट ऑफ, ऑल, नो, यानी ये सब क्या कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के साथ लगा सकते हैं, सम इसके साथ भी, सम उसके साथ भी, मोर इसके साथ भी, मोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल के साथ दोनों हम लगा सकते हैं। तो चले देखते हैं, यहाँ पर ये एडवर्ब एडजेक्टिव था। अब हम चल रहे हैं यहाँ, देखिए अब यहाँ पर कौन सा नाउन क्या होता है, जैसे कह रहा है पीपुल, पीपुल में मैन, वुमेन, टीचर, डॉक्टर्स, इंजीनियर, ये सब जो आते हैं ये व्यक्ति में होते हैं, ये भी एक नाउन है। एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवर के नाम, डॉग, कैट्स, स्नेक, लिजार्ड, हॉर्स, यानी जो जानवर का नाम है वो भी एक नाउन है। प्लेस, प्लेस में क्या है, टाउन, सिटी, कंट्री, और जैसे देखो ये किसी स्थान का नाम है, स्कूल, तो ये क्या है, यह एक प्लेस है, ये भी एक नाउन है। अभी क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मीन्स होता है थिंग यानी वस्तु, वस्तु, तो यहाँ पेन, पेंसिल और टेबल, कंप्यूटर, ये सब जो वस्तुएं हैं ये सब क्या है, ये हमारा नाउन ही है, यानी कि वस्तु है। और क्वालिटी, अब क्वालिटी भी नाउन होता है, जैसे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि हीरोइज्म यानी किसी के अंदर हीरो वाला क्वालिटी है, ब्रेवरी यानी बहादुरी है, ब्यूटी सुंदरता है, तो ये सब क्या है, एक नाउन ही है। और क्या कह रहा है, एक्शन, एक्शन यानी कि नाउन, राइट से हमें ध्यान देना चाहिए कि जब क्रिया में, यानी हमने पढ़ा होगा कि क्रिया में आईएनजी लगा देते हैं तो वो नाउन हो जाता है, तो यहाँ वही चीज़ है, यानी एक्शन में आईएनजी लगा दिया है और इसको क्या कर दिया, एक्शन नाउन, यानी कि देखो डांसिंग और सिंगिंग्स और प्लेइंग्स, तो ये भी एक नाउन है। और अब ध्यान देना है, यानी कह रहा है कि मेजर्स यानी नाप तौल, किलोमीटर्स यानी नाप तौल का। सो गाइड्स, आज हमने देखा कि कौन से कैसे कैसे नाउन हैं और कौन सा नाउन यानी कि किसको कौन सा नाउन कहते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो हमें ये आज हम देखेंगे, इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। ये पूछा जाएगा कि यह नाउन यानी इसमें कौन सा नाउन है, या यह वो पूछेगा कि यह नाउन इस सेंटेंस में कौन सा है, तो हमें पकड़ना है या पकड़ के बताना है कि यह नाउन उसमें कौन सा है। तो दो तरह से क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है, इसमें पूछ सकता है कि यह नाउन कौन सा है या इसमें यह नाउन कौन है। और कल हम लोग पढ़े थे सिंगुलर से प्लूरल, तो हम लोग कल उसमें कुछ क्वेश्चन हल किए थे सिंगुलर से प्लूरल का एरर, और यहाँ हमें पूछा जाएगा कि यह नाउन कौन सा है। तो चले देखते हैं। अब हमसे पूछा है आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ मोहन एंड रेखा को। अब ये पूछा जा रहा है कि मोहन और रेखा कौन से नाउन हैं, क्योंकि बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आता है कि ये पूछ दिया जाता है कि बताओ यह नाउन कौन से है, यानी या सेंटेंस में ये नाउन कौन से है, या ऐसे खा दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि यह कौन सा नाउन है, तो आपको लिखना पड़ेगा। तो अब देखो हम लोग पढ़े हैं कि किसी व्यक्ति का नाम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। तो ये रेखा और ये प्रॉपर नाउन है। और क्या करा है, दे आर कमिंग फ्रॉम विलेज। अब इसमें पूछा जाएगा कि विलेज कौन सा नाउन है, तो विलेज कौन सा नाउन है, तो यानी विलेज का नाम नहीं है, ध्यान देना, ये हम लोग कॉमन नाउन है। या तो ये आप इसके आगे कॉमन नाउन लिख देना, या पूछ सकता है कि इस सेंटेंस में कौन सा कॉमन नाउन है, तो आप विलेज पर टिक लगाइएगा। फिर अगला कह रहा है कि आई लिव इन फ्लैट, फ्लैट इन वाराणसी। तो इसमें दो नाउन है, तो लेकिन बस ये पूछ सकता है कि इसमें कलेक्टिव नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कलेक्ट करके। तो ये ध्यान देना, अभी हम लोग पढ़े जो फ्लैट है, फ्लैट क्या होता है, एक बिल्डिंग होता है, और बिल्डिंग में बहुत से जो घर होते हैं, फ्लैट होते हैं अलग अलग, तो उसे हम लोग एक पूरे फ्लैट कहते हैं, पूरे घर को, बिल्डिंग को। तो ये कलेक्ट करके बना हुआ है, इसलिए यह क्या है, कलेक्टिव नाउन है। पूछ सकता है कि सेंटेंस में कौन सा कलेक्टिव नाउन है, तो आप फ्लैट लगाना, और ये पूछेगा तो आप प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक स्थान का नाम है। अब आगे, अब यहाँ कह रहा है फाइबर इज यूज्ड इन ऑल इंडस्ट्रीज, और इसमें पूछ दिया मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इस सेंटेंस में कौन सा है, तो मटेरियल तो इसमें है नहीं, तो फाइबर, फाइबर का है एक
मटेरियल है, वह एक मटेरियल नाउन है। तो चलिए हो गया। फिर कह रहा है कि ही ऑलवेज टेल ए लाई। अब बताओ, इसमें पूछ दिया कि लाई, लाई कौन सा नाउन है? लाई मीन्स होता है झूठ, या राइट्स। टेल ए लाई मीन्स होता है झूठ बोलना। तो गाइड्स ध्यान देना, हम इसको नहीं देख सकते, देख नहीं सकते। तो किस में क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये लाई क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। अब गाइड्स इसमें कह रहा है, इस सेंटेंस में पूछ रहा है कि कलेक्टिव नाउन कौन सा है, कलेक्टिव नाउन कौन सा है? तो एवरीवन, एवरीवन तो ध्यान देना ये तो नाउन है नहीं, ये तो हमारा चला जाएगा प्रोनाउन में। तो एवरीवन इन द ऑडियंस, प्रेज्ड माने प्रशंसा किए, वेन माने जब, राहुल अपीयर्ड माने उपस्थित हुआ, ऑन स्टेज माने स्टेज पर, जब राहुल स्टेज पर उपस्थित हुआ तो प्रत्येक लोग प्रशंसा किए। तो अब इसमें ध्यान दो कि कौन सा है, तो यहाँ सीधा सीधा ऑडियंस मिल रहा है, क्योंकि ऑडियंस कलेक्ट करके, यानी कि बहुत से लोग जुट करके एक ऑडियंस बने हैं, तो उन्हें हम कहते हैं। सो गाइड्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज भी हम लोग नाउन का बेसिक ही पढ़े हैं, और आज हमारा पार्ट 2 ख़त्म हो गया। कल पार्ट 3 पढ़ेंगे, और पार्ट 3 में अब हम चलेंगे ईरर को पकड़ने, जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है 9 to 12 और अदर एग्ज़ाम में। तो चले, आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा और कुछ समझ में आया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। हाँ, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। मैं बोर्ड के एग्ज़ाम से पहले ही मैं अपना पूरा ग्रामर और बुक का भी करीब करीब मैं सब ख़त्म कर दूँगा एग्ज़ाम से पहले। सो गाइड्स, थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।